विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरह से युवा गूंज के कार्यक्रम विभिन्न विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभिन्न शहरों में कर रहे हैं, उसने देश के युवाओं को एक नई शक्ति देने का जहां काम किया है, वहीं उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो आज जरूरी है। परंतु जिस तरह से हर कार्यक्रम में रोक लगाने का प्रयास किया, याद कीजिए उत्तराखंड के देहरादून, जहां पहले परमिशन दी जाती है, रसीद कटती है, पैसा जमा होता है और उसके बाद परमिशन यह कहकर कैंसिल कर दी जाती है कि देहरादून का वह ग्राउंड खाली, और उस ग्राउंड में एक संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है, महफिलें सजाई जाती हैं और फ्री युवाओं को बुलाने के लिए पूरी योजना बनाई जाती है। लेकिन युवा राहुल के गूंज कार्यक्रम में पहुंचे, अपार भीड़ देखकर देश की मोदी सरकार भी हिल गई। वहीं राजस्थान के कोटा में जब राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम करने जाते हैं तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका संदेश पहुंचता है कि कोचिंग स्कूलों के युवा वहां हैं। इस कदर डर कि कार्यक्रम को कैसे विफल किया जाए, उसके लिए पूरी। इसी तरह से प्रयागराज में 8 अगस्त को युवा गूंज कार्यक्रम होना था, उसका पैसा जमा हो गया, तैयारी पूरी हो गई, एंड वक्त पर परमिशन कैंसिल। लेकिन मामला बिगड़ते देख परमिशन दोबारा देना पड़ी। इतना ही नहीं, जो कांग्रेसी इलाहाबाद के प्रयागराज के एक होटल में रुके हुए थे, उनको होटल छोड़ने का हुक्म दे दिया। उनसे पूछा क्यों, उन्हें मुझे पता नहीं, फिलहाल आप लोग होटल छोड़ दीजिए। यह बात कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस वार्ता करके यानी विपक्ष अगर अपनी बात कहता है, कहीं कार्यक्रम करता है, तो उसे कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। देश में जिस तरह से युवा जगह जगह आंदोलन किया हुआ है, इसका जवाब भी नहीं दिया। नमस्कार, मैं मुकेश सुधैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली। राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे और उनके कार्यक्रम को लेकर समर्थकों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट से लेकर प्रयागराज की हर गली मोहल्ले में युवा जुटते चले जाते हैं, नारेबाजी लगाते नजर आए। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर पोस्टर और बैनर चर्चा में है, जिसमें राहुल गांधी से सवाल किया गया कि वे झारखंड कब जाएं, प्रयागराज कार्यक्रम में क्यों आ रहे हैं। कांग्रेस समर्थकों ने इन पोस्टरों को राजनीतिक गुंडा बताते हुए विरोध जताया। दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के अनुसार उन्होंने झारखंड में छात्र आंदोलन का समर्थन किया है और छात्रों के मुद्दों पर बातचीत की।
उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था महंगी, दबाव वाली है तथा सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले ही निर्धारित बताया जा रहा है, जहां छात्रों से संवाद होना है। इसी बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ नोटिस भी सामने आए, जिसमें 8 अगस्त को लेकर 2 बजे से 4 बजे तक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित होने की बात कही गई। कुछ कांग्रेस समर्थकों ने आरोप लगाया कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंचने से रोकने के लिए रखे गए। हालांकि उपलब्ध सामग्री से इस आरोपों की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं होती है। उत्तर केपी ग्राउंड में बारिश के बावजूद तैयारियां जोरों पर है। मैदान में पानी भरने के बाद भी व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया जाए। आप पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सामने आए पोस्टर और नोटिस वास्तव में राजनीतिक विरोध का हिस्सा है या सामान्य कार्यक्रम का हिस्सा। इसका जवाब संबंधित पक्षों और जमीनी जानकारी से ही। इसके अलावा दोस्तों, अभी बंबई में आरएसएस के संघचालक मोहन भागवत ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुआ एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें देश भर के 2000 जैन जी बुलाए, लेकिन पूरे बंबई में उनका विरोध देखने को मिला। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के मामले में इस समय बैकफुट पर आई है, निश्चित रूप से मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। देश में पहली बार मोदी कार्यकाल के 12 साल में पहली बार किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है और इस इस्तीफे से बिलबिला गई मोदी सरकार। इसलिए छात्रों पर गोली कैसे चली, छात्रों पर 147 से गोली कैसे निकली, छात्रों पर लाठीचार्ज कैसे हुआ, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला कैसे हुआ, इस सब का जवाब मांगा जा रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह से, और वो संसद में नहीं आते। संसद में कार्रवाई ठप पड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है किसके आदेश पर गोली चली। और आज नहीं तो कल इस देश के युवा पूछ के रहेंगे, विपक्ष पूछ के रहेगा किसके आदेश पर। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे हम आपसे। इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं अपने को सब